नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इस वीडियो में 25 प्रश्न हैं और ये 25 के 25 प्रश्न इम्पोर्टेंट है। सो साथियों, आपको ये देखना है कि आप इन 25 प्रश्न में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो। सो आइए चलिए हम आज के इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। साथियों, पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी। ये 1935 में प्रदान की गई थी भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। साथियों, ये एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य का निर्माण करने में शासन की एकात्मक पद्धति का ये लाभ है। चलिए तीसरा क्वेश्चन करेंगे। साथियों, हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम पारित किया गया उसके सदस्य थे। उसके सदस्य साथियों विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा निर्वाचित किए गए थे। ये जो अन्य विभिन्न विधानसभा के थे उनके द्वारा निर्वाचित किए गए थे। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपात उपबंध कहाँ से लिए गए हैं। साथियों, जो आपात उपबंध है यह भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ग्रहण किया गया है। पांचवा क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। साथियों, जो हमारा भारत का संविधान सभा है ये कैबिनेट मिशन के द्वारा कहने पर भारतीय संविधान सभा बनाई गई थी। छठा क्वेश्चन, भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। साथियों, उस समय स्थायी अध्यक्ष था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था भारत का संविधान सभा का अध्यक्ष। यह आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो इसे आप डबल मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसे रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। सातवां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात कही गई है। साथियों, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय की बात की गई है। जो संविधान सभा की प्रस्तावना है हम भारत के लोग इत्यादि, उसमें 3 चीज़ों पर विशेष बात दिया गया है। एक तो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, इन तीनों को विशेष रूप से कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। प्रस्तावना में एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए यह घोषित किया गया है। भारत को इस रूप में घोषित किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 9वां क्वेश्चन हो जाएगा, भारत पूर्ण प्रभु लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना। तो लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया था। उद्देशिका का संशोधन केवल एक बार किया गया है अब तक, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है। संघीय शब्द का जो प्रयोग है यह संविधान में कहीं नहीं हुआ है, यह कहीं और हुआ होगा साथियों, पर यह संविधान में नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत डैश है। साथियों, ये जो संविधान सभा अनुच्छेद 1 में जो इंडिया अर्थात भारत है ये राज्यों का संघ लिखा गया है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे। 13वां क्वेश्चन हो जाएगा, किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है। इंडिया को भारत कहा गया है अनुच्छेद 1 में। क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार का संघवाद देखा जाता है। साथियों, संघ बनाकर राज्यों का गठन ये अधिकतर देखा जाता है। 15वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ। साथियों, भारतीय संविधान जो है
26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं इसी कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना के समय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? संवैधानिक सलाहकार था दोस्तों वी.एन. राव। वी.एन. राव संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार की किस प्रणाली से द्विसदन पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है? साथियों, संघीय प्रणाली से उसका हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एक कैसा देश है? सो भारत एक लोकतंत्रात्मक देश है, लोकतंत्र देश है। 19वां क्वेश्चन, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई, किससे अपनाई साथियों? तो एकल नागरिकता जो है वो इंग्लैंड से अपनाई गई, तो इंग्लैंड इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन करते हैं। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है साथियों भाग 2 जो है वो संविधान के नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघवाद निकट है किसके? कनाडा के निकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो ये कनाडा के संघवाद से ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? साथियों B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की राजधानी क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, भारत की राजधानी नई दिल्ली है। नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य हैं? साथियों भारत में 28 राज्य है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सो साथियों, आज के जो इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में कराने का प्रयास किया। आपको ये चेक करना है कि आपका 25 में से कितना नंबर आता है।